मैं आप सभी भक्तों को और विज्ञान के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान राम जी के प्रागट्य तिथि पर, जन्म तिथि पर, उनके प्रगट उत्सव तिथि पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज राम नवमी है। कल हमने व्यासपीठ से निवेदन किया था कि आप सभी जन थोड़ा समय निकाल के 9 हनुमान चालीसा करिए और मेरे बाबा से सब कहिए कि ये जो वैश्विक संकट आया है, ये जो महामारी है, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा त्रासदी और कष्ट भारतवर्ष को है। तो हे बजरंगी, आप उस कष्ट को निवारें। संकट को मिटाने वाले हैं, पीड़ा को हरने वाले हैं और रोग का नाश करने वाले हैं। आप कृपा करें। तो मुझे विश्वास है कि जितने ही आप लोग सुन रहे थे विज्ञान के माध्यम से और जिन्होंने ये सामने बैठे, हम सब ने 9 हनुमान चालीसा किया है। विश्वास है दास को कि आज हमने 9 हनुमान चालीसा सब ने सामूहिक किया है। इसका प्रभाव हमें 9 दिन में मिल जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, 9 दिन में पता चल जाएगा। अगर हम लोगों ने किया है तो, पर जिन अगर सब ने किया तो पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव दिखेगा। नहीं, इतना मैं विश्वास से कहता हूं कि जिसने किया है, जिस परिवार ने किया है, कोरोना का संकट उस परिवार पे नहीं आएगा, ये बात पक्की है। इसमें कोई आज अभी भी नवमी है, इसलिए अगर किसी ने नहीं किया है तो आज रात तक कर सकता है और करना चाहिए। लगता क्या है, आदमी को कहीं पैसा खर्च करना होता है ना। हमने ये तो नहीं कहा कि आप इतना दान कर दो, ये कहते तो फिर भी वो विचार करते कि अरे महाराज इतना दान करने का या पैसा देने का है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, बाकी करना चाहिए दान। आज राम जी का जन्म उत्सव है, तो इस उत्सव पे जिसकी जैसी क्षमता हो सबको, चाहे ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं, किसी असहाय की मदद करें, कोई बीमार पीड़ित है तो उसकी मदद करें, और सबसे श्रेष्ठ है गौ सेवा करें। बाकी सब तो गुहार करके भी इधर उधर से ले लेते हैं, लेकिन हमारी गौ माता तो किसी को गुहार भी नहीं करती। तो जिसको जहां जहां सेवा का मौका मिले करना चाहिए, लेकिन नहीं करे तो कोई जरूरी नहीं है, पर 9 हनुमान चालीसा जरूर करें। इसलिए हमने ये उपाय बताया कि भाई 9 हनुमान चालीसा करें। ये नहीं कहा कि आप गाय को इतना चारा डलवा दें, गुड़ डलवा दें। महाराज ये नहीं कहा कि उधर इतना दे दें, उतना उधर दे दें, क्योंकि आदमी को जब देने का कहते हैं तो वो बाबूलाल जी वो सोचता है कि ये बाबा ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ, ये मांगता है। हमने इसका तो प्रश्न चिन्ह ही बढ़ा दिया। ठीक है, हमारा धर्म है व्यासपीठ से कहने का, आपको राह दिखाने का हमारा धर्म है। उस राह पे चले न चले आपकी मर्जी है। महाराज जी सही है गलत है, हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको करना ही करना है। हम तो मार्ग दिखा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं।
करना चाहिए। आज नवमी है तो सभी मिलके राम जी के प्रागट्य की स्तुति गाएं, फिर कथाक्रम में लें। योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुर बिबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मेहतारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, विजयायुध भुज चार। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। करुई कर जोरी स्तुति तोरी, जय करो अनंता। माया गुण ज्ञाना दिल अमाना, वेद पुराण भजन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावै स्तुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निमाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित गावै हरि पद पावै, देन परहि भवतूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रदेनु सुर संत हित लीन, मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।